क्या रोशन आनंद सर के भाई को खान सर ने मरवा दिया? प्रिंस यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो खुलासे कर दिए हैं जिसे सुनकर पूरे बिहार में इस वक्त भूचाल आ चुका है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि ये छोटी सी लड़ाई आखिर इतनी बड़ी कैसे बन गई है। रोशन आनंद सर के घर पर उनकी बहन की शादी है। रोशन आनंद सर के भाई की किसी ने हत्या कर दी है और जैसे तैसे करके अब रोशन आनंद सर को बेल मिल गई है। लेकिन रोशन आनंद सर अपने घर तो पहुंचे, पर इन हालातों में पहुंचे जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी सोचे नहीं थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले खान सर और रोशन आनंद सर के बीच एक बवाल हुआ था। ये बवाल हुआ था खान सर की कोचिंग पर हमले को लेकर। अचानक से खान सर की कोचिंग के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही रोशन आनंद सर के खिलाफ एफआईआर खान सर ने लिखवाई थी और रोशन आनंद सर को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। इस एफआईआर के अंदर रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस का भी नाम था और जब से ये नाम एफआईआर में आया था तभी से प्रिंस बिहार छोड़कर चला गया था और बिहार छोड़कर प्रिंस गया था नेपाल में अपने दोस्तों के साथ एक होटल के अंदर रुका हुआ था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रिंस यादव इसी वजह से फरार चल रहा था क्योंकि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता था, उसे कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी क्योंकि खान सर के लोग उसके पीछे भी पड़े हुए थे। लेकिन अब जो खबर आई है उसने सभी के दिल को एक तरीके से दहला कर रख दिया है। प्रिंस यादव की रहस्यमयी हालातों में नेपाल के अंदर मौत हो चुकी है। अब ये मौत है, हत्या है या फिर साजिश है, ये तभी पता चलेगा जब पुलिस इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेगी। लेकिन अभी सिर्फ यही खुलासा हो पाया है कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है। नेपाल से प्रिंस यादव को एम्बुलेंस में लेकर आया गया है और नेपाल के अंदर ही प्रिंस यादव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। नेपाल की जो एम्बुलेंस होती है वो सहरसा गांव आई बिहार के और उसके बाद सहरसा में ही प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार भी हुआ और रोशन आनंद सर को अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए बेल भी मिल चुकी है। अभी तक यही सवाल निकल कर आ रहा था कि रोशन आनंद सर की बेल खारिज होगी या फिर मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इन वक्त के हालातों को देखते हुए रोशन आनंद सर को बेल दे दी है क्योंकि सभी लोगों की अपील यही थी कि रोशन आनंद सर को जल्दी से जल्दी बेल दी जाए। इस वक्त जिस तरीके के हालात रोशन आनंद सर के घर में हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा दुखदाई है। जी हाँ, रोशन आनंद सर के घर में रोशन आनंद सर की बहन की शादी थी। बहन की शादी के लिए पंडाल भी सज रहा था और इसी बीच एक भाई जेल चला गया और एक भाई की मौत हो गई। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को, और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस सिचुएशन में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद जो हैं उनको पे रोल पे छोड़ा जाए ताकि अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। ये हमारा जनशक्ति जनता दल का ये हमारा कहना है। इस वक्त रोशन आनंद सर के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन कहते नजर आ रहे हैं कि कभी उन्होंने अपने सपने में भी सोचा नहीं था कि इस तरीके के हालात उनके घर के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। आप सुनिए कि रोशन आनंद सर के परिजन का क्या कहना है। बचपन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो और बहन का मंडप की तैयारी चलता हो। इतनी बड़ी कष्ट भगवान दुश्मन को भी ना दे जो अभी रोशन आनंद और हम लोग के परिवार पर है। और हम लोग से ज़्यादा इस गांव 6 वार्ड का गांव है। 6 वार्ड का गरीब गुरबा रो रहा है, कहीं भोजन नहीं बन रहा है। कोई गांव में मवेशी को खाना नहीं दे दिया है। कितना मवेशी भूखा रह गया है इस शोक में कि आज 10 करोड़ स्टूडेंट एक होगा तो एक रोशन आनंद पैदा लेगा। आज उतनी बड़ी हस्ती जेल में है, एक भाई का लाश। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। क्या लगता है, आप भी पैसे से वकील हैं, क्यों नहीं बेल मिल रहा है रोशन जी का बेल के लिए हम पटना न्यायालय में भी थे और उसमें हुआ क्या, तो प्रक्रिया कानूनियन जो है वो पूरा हो चुका है। लगभग डायरी आ गई है, सारा चीज़ बेल फाइल हो गया है। सब लोग सोमवार के डेट पर रखे हैं। कल उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। न्यायपालिका पर भरोसा है, जो उनका आदेश होगा न्यायपालिका हम लोग मानेंगे।
क्या लगता है ये जानकारी जो मिली है उससे जुड़े हुए हैं फैजल खान से? ये बात अभी हम तब तक नहीं कह सकते हैं, चूँकि हम वो बात बोलेंगे जो सच्चाई से भरा पड़ा हो। जब तक पुलिस की अनुसंधान, डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पांचों जो हिरासत में है उसका स्टेटमेंट, ये तीनों जब एक जगह होगा तब सच्चाई आएगा, तब हम लोग कुछ सोच सकते हैं। अभी कुछ भी कहना है तो हम अच्छा नहीं समझ रहे। प्रिंस के बारे में कैसे जानकारी मिली सर आपकी? सोशल मीडिया से आज सुबह में उठे तो हम लोग को मालूम हुआ मोबाइल के जरिए कि उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मेरा नाम अंकित कुमार है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, मतलब उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से, तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब आखिर पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखिए सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतोड़ परदेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए, तो बाकी मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। मतलब हम जितना भी थे साथ में साथी, उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी गाँव में एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों जो करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। अच्छा, पहले से ही दवा? जी, मेंटल का दवाई चलता था। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिमराही हुआ, गाँव का नाम पसरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बैठा कर हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके के हालातों की उम्मीद नहीं थी जिस तरीके के हालात इस वक्त रोशन आनंद सर के घर के अंदर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खान सर का भी कुछ अता पता नहीं है। खान सर भी कहीं बैठे हैं। खान सर को भी गिरफ्तार करने की नौबत आ चुकी है। पुलिस बहुत दिन से खान सर की भी तलाश कर रही है, लेकिन खान सर ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल जारी कर दी थी और वो कहीं चले गए हैं। वो भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और बहुत दिन से किसी को भी दिखाई नहीं दिए। ये जो कोचिंग का मसला था अब ये धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है और अब रोशन आनंद सर के भाई की मौत हुई है, तो इस मौत के पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह ऐसी निकल कर आएगी जो सबको चौंका कर रख देगी, क्योंकि इस तरीके से किसी की मौत होना आम नहीं है। और जबकि वो इंसान इंडिया से भागकर नेपाल गया हो पुलिस से बचने के लिए और नेपाल में ही उसकी हत्या हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है। अब मेरे ख्याल से रोशन आनंद सर बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। वो कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। वो अपनी भाई के लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये सच में सिर्फ एक सामान्य मौत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश निकल कर आ सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ।